Dear student, I start limit. This is my second part on the limit topic. Earlier in first topic of limit, I tell you all the indeterminate form of the limit and how to define a limit, what is the meaning of limit. Now I start tell you some property of limit in concepts building classes. My channel name is concepts building classes. You can subscribe it so that you can obtain any lecture or any part of the math as soon as I upload the video. Okay, so now we start the topic property of limit. Some property of limit. Property of limit. लिमिट तो लेट करते हैं. लेट लिमिट x टेंड्स टू a. एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, x का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और वो x टेंड्स टू a लिमिट है. इसकी वैल्यू जब मैंने फाइंड किया तो l है, सपोज कर लेते हैं. एंड लिमिट x टेंड्स टू a अगेन, ये जी ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन है x का जी ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू फाइंड की है वो m आ रहा है. ओके, वेयर l एंड m आर फाइनाइट. व्हाट इज फाइनाइट है. ओके, हाँ, तो क्या बताया आपको, l और m क्या होना चाहिए, फाइनाइट. फाइनाइट मीन्स एक निश्चित वैल्यू आनी चाहिए. ओके, तो इस अगर ऐसा हो गया, लेट क्या किए, एक फंक्शन है, इसी का x टेंड्स टू a पे लिमिट निकाली, वो l वैल्यू आ रहा है. फिर एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है, उसका भी लिमिट निकाली x टेंड्स टू a पे, तो उसका वैल्यू m आ रहा है, और दोनों क्या एक फाइनाइट वैल्यू है. ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नंबर वन, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर निकालें, दोनों को प्लस या माइनस करके, तो सिंपली आप कर सकते हैं क्या कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स का प्लस दो फंक्शन को अगर ऐड करके आप निकाल रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन को, तब लिमिट निकाल रहे हैं x टेंड्स टू a पे, आप अलग अलग भी करके आप प्लस माइनस कर सकते हैं. ओके, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, ओके, प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a जी ऑफ एक्स. ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, l. इसका वैल्यू निकाले थे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की है, l, तो ये l हो जाएगा, और प्लस माइनस अगेन फिर लिमिट जी ऑफ एक्स टेंड्स टू a पे क्या है, m, तो ये l प्लस माइनस m हो जाएगा. अगर आप दो फंक्शन को प्लस करके आ रहे हैं तो l प्लस m होगा, अगर दो फंक्शन का माइनस निकाल रहे हैं तो l माइनस m होगा. तो ये एक प्रॉपर्टी था. नेक्स्ट सेकंड कहता है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू a है और किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसी फंक्शन में क्या किए, कांस्टेंट c को मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, तो आप सिंपली इस कांस्टेंट को बाहर कर दें और फिर क्या करें, इस लिमिट का वैल्यू को फाइंड कर लें एफ ऑफ एक्स का. और आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना निकालें, एज्यूम कितना किए, l, तो ये क्या हो जाएगा, c इंटू l हो जाएगा इसका वैल्यू. केस नंबर 3 बोलता है कि किसी भी लिमिट का किसी भी फंक्शन, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो c और उसका आप लिमिट x टेंड्स टू a निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है नहीं. तो किसी भी कांस्टेंट का अगर लिमिट निकालेंगे किसी भी वेरिएबल पे, तो उस कांस्टेंट का लिमिट जो होगा एक कांस्टेंट वो सेम कांस्टेंट आएगा. ओके, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जो वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल है आपका, लिमिट y टेंड्स टू 1, ओके, 2x प्लस 3 बाय x प्लस 4 है. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है, x दिया हुआ है. तो x हियर यहाँ पे आपको हो सकता है कि डाउट हो जाए कि x यहाँ है तो वेरिएबल है, ये x वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है दिया हुआ x टेंड्स टू या y टेंड्स टू a, तो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y टेंड्स टू
1 लिखा हुआ है, इसका मतलब y यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे x नहीं है। जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है टेंड्स टू में, उसके पहले जो लिखा हुआ रहता है वो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे y वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे x क्या एज्यूम करेंगे आप, यहाँ पे x मेरा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसलिए जब ये कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2x + 3 अब बाय x + 4 हो जाएगा आपका। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ x है तो ये वेरिएबल हो गया, नहीं। आपको यहाँ पे देखना है पहले लिमिट के नीचे ये क्या दिया हुआ है, कौन वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है या x। हाँ, अगर x यहाँ रहता टेंड्स टू 1 तब आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते और निकालते, तब आप कर सकते थे। तो फिर ये कांस्टेंट नहीं होता ये फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, दो फंक्शन को क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं और अगेन फिर क्या कर रहे हैं, उसका लिमिट आप फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको सिंपली क्या करें, दोनों का अलग अलग पहले लिमिट निकालें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g(x), और आपको पता है लिमिट f(x) का x टेंड्स टू a पे वैल्यू निकालें, क्या लिख किए हैं l इंटू इसका क्या लिखे m, तो ये क्या हो गया वैल्यू lm हो गया। तो जब दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट करना है उसके बाद अगर लिमिट निकालना है तो आप सिंपली कर सकते हैं कि दोनों फंक्शन को क्या करें, सेपरेटली निकाल लें और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आएगा सेम आएगा दोनों केस में। ओके, फिफ्थ नंबर बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू a है। ओके, f(x) बाय g(x) है। ओके, और अब दो फंक्शन का क्या है, डिवीजन में है, तो आप क्या करें, सिंपली क्या करें, इसको ऊपर में सिंपली निकाल लें और फिर नीचे भी निकाल लें, दोनों का अलग अलग निकाल लें। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ऊपर का निकाल लें, फिर डिवीजन में नीचे है तो लिमिट x टेंड्स टू a g(x) निकाल लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे l/m। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे याद रखना है, प्रोवाइडेड m जो होना चाहिए वो इज नॉट इक्वल टू 0। अगर m 0 हो जाएगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स यू कैन सी हियर। तो डियर फ्रेंड्स डिवीजन का बता चुके। अब मान लीजिए 6 नंबर है कि लिमिट x टेंड्स टू a हो और f(x) पर पूरे पर पावर g(x) है। ओके, इसका अगर इस तरह से अगर किसी फंक्शन एक का उस पर पावर फिर दूसरा फंक्शन है और तब निकालना है लिमिट, तो सबसे सिंपली क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट निकाल लें और फिर पावर कर लें। मीन्स क्या, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) निकाल लें, अगेन इस पूरे पे फिर लिमिट लगा लें x टेंड्स टू a इसके पावर में ही, और g(x) का निकाल के g(x) का भी लिमिट निकाल लें। और अगेन आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू f(x) का वैल्यू क्या था l, और लिमिट x टेंड्स टू g(x) का वैल्यू क्या था m, l पर पावर m हो जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन एक प्रोवाइडेड, ये लिमिट जो होना चाहिए, लिमिट हैज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नॉट होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, जैसे 0/0 में आ गया या 1 पावर इन्फिनिटी आ गया, तो इस फॉर्म में आपका नहीं एग्जिस्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको सबसे पहले। नेक्स्ट कहता है एक और है 7 नंबर, इफ़ n कोई नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, देन लिमिट x टेंड्स टू a f(x) कोई फंक्शन है उसका पावर n करके हम लिमिट निकाल रहे हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, लिमिट पहले इस फंक्शन का निकाल लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पावर n कर देंगे। ओके, तो अब क्या है, इसका हम क्या निकालें, लिमिट x टेंड्स टू f(x) को क्या माने, l माने, तो l हो जाएगा, और l पर पावर क्या रखेंगे आप, n हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रोवाइडेड है कि l पर पावर n जो होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स कोई भी फ्रैक्शन आ जाएगा, रियल नंबर इरेशनल नंबर कोई भी हो सकता है, रियल रेशनल इरेशनल सभी आ जाता है रियल नंबर में। ओके, तो ये रियल नंबर बिलोंग्स करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हम अभी तक बताए आपको और कुछ और बताऊँगा,
ये सब सभी आपके क्वेश्चन में यूज होगा। जब आप इसको बढ़िया से कमांड रखेंगे तभी आप किसी क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, इफ़ m/n बिलोंग्स कर रहा हो रेशनल नंबर, क्यों होता है रेशनल नंबर, ठीक है। ओके, देन लिमिट जो होना चाहिए x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स पर पावर क्या कर रहे हैं हम, m/n कर रहे हैं, ठीक है। m/n करके फिर इस लिमिट का वैल्यू निकाल रहे हैं, इस फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं। किसी फंक्शन पे क्या कर रहे हैं, m/n कर रहे हैं, फिर लिमिट निकाल रहे हैं। तो इसको सिंपल आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करें, इस फंक्शन का लिमिट ही निकाल लें और जो वैल्यू आता है उसका पावर m/n कर लें। ओके, तो l पर पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स क्या माने थे l, तो l पर पावर m/n हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि l पर पावर m/n जो होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर को। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा और है, लिमिट होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a है, कोई मॉड है और मॉड में करके उसका फंक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या किए, उसका मॉड निकाले किसी फंक्शन का, फिर उसका लिमिट निकाल रहे हैं x टेंड्स टू a पे। तो आप सिंपल कर सकते हैं कि उस मॉड के अंदर ही लिमिट को कर लें और उस फंक्शन का क्या करें, वैल्यू फाइंड कर लें और जो वैल्यू आएगा उसका क्या करें, फिर लिमिट उसका फिर मॉड निकाल लें, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसका मॉड निकाले फिर उसका लिमिट निकाल लें। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि पहले उस लिमिट को ही क्या करें, उस मॉड के इनसाइड ले जाए और फिर लिमिट का वैल्यू निकाल लें, तो एल आ गया और फिर उसका मॉड निकाल लें। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, लिमिट x टेंड्स टू a है, एफ ऑफ एक्स ये कोई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, n मान लिया जाए, यहाँ पे n लिखा हुआ है, मतलब हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है, 7, 8 और उसके बाद इसके अंदर एफ ऑफ एक्स है, मतलब रूट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करने का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है, n 2 हो जाएगा, लेकिन 2, 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, एफ ऑफ एक्स पे पावर n हो, मान लिया जाए कि 1/n, 1/2, 1/4 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। इसको सिंपली लिख, तो आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसको इसी के इनसाइड में लेके चले जाएंगे और उसका वैल्यू आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे इसको। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम क्या फाइंड कर चुके हैं, LM लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या फाइंड किए, L। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड होना चाहिए आपको कि L जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब, व्हेन n क्या होना चाहिए, इज इवन। जब n आपका इवन होगा, मतलब कोई इवन नंबर हो जाएगा, जैसे 2, 4, 5 होगा, तो उस कंडीशन में l का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो 0 हो सकता है मिनिमम, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तब आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और है, ठीक है, 11 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स इसका वैल्यू एफ ऑफ ए आप लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड ये तभी आप लिख सकते हैं, ये याद रखें, लिमिट हैज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मीन्स क्या, लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, उसी फंक्शन में x के स्थान पे क्या करेंगे, ए रख देंगे। तभी रख सकते हैं जब ये क्या होना चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये नहीं होना चाहिए एफ ऑफ ए, ठीक है। अगर फंक्शन आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर ए रखने के बाद नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ ए रख के, लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x + 3 है। ओके, आप यहाँ पे देखिए, आप x टेंड्स टू यहाँ पे क्या है, 2x + 3 है, आप x बराबर 1 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3, तो आपका क्या आ जाएगा 5। तो सीधा आपने क्या किया, एफ ऑफ ए निकाल लिया। एफ ऑफ ए का मतलब क्या, एक स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या है 1 है, एक स्थान पे क्या है 1 है, तो आप एफ ऑफ 1 निकालेंगे। एफ ऑफ 1 बराबर मतलब x के स्थान पे क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 × 1 + 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। तो आप इस तरह सिंपली निकाल सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन उसी पे एग्जांपल और लिया हूँ, मतलब कांस्टेंट पे, जैसे x टेंड्स टू क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ पे
एक्स नहीं रखें, आप यहाँ पे थीटा टेंस टू जीरो कर लें। ओके, थीटा टेंस टू जीरो है साइन थीटा प्लस 1/2 टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है। ओके, अब यहाँ पे क्या करें कि आप सीधा जीरो पुट करके देखें क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप सीधा क्या निकाल सकते हैं, एफ ऑफ जीरो करके, क्योंकि थीटा एफ ऑफ ए करते हैं तो एक स्थान पे क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो आप डायरेक्ट इस फंक्शन पूरा एफ ऑफ थीटा के फंक्शन है, ये थीटा का फंक्शन है, साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट जीरो पुट कर दें इसमें। आप जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो कितना हो जाता है, आपको ये सब वैल्यू याद रखना होगा। टेन जीरो हो जाएगा प्लस कॉस जीरो प्लस 1। अब ये साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो, जीरो प्लस 1 तो 1 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा टेन जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है, कॉस जीरो क्या होता है 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट रखने के बाद भी 1/2 आ रहा है, 1/2 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको मैंने बता चुका हूँ, उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को आप याद रखें तभी आप पता चलेगा ना, आपको पता होना चाहिए ना कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है। इसलिए मैंने कल आपको बताया, और अभी भी इसलिए मैं इतना डिटेल से जा रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आपसे क्वेश्चन क्या होगा, डील नहीं होगा। अगर आपको ये सब अच्छे तरह से नॉलेज है तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूँ यहीं पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 x - 1 है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं x अगर डायरेक्ट 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 - 1 0, और 1 माइनस यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, इसके क्या आ गया 0/0 का फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्म क्या है, एक इंटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको अभी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर दें। लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या हो जाएगा, a² - b² a + b और इंटू a - b। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे a - x - 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट आपका है लिमिट x टेंड्स टू a, लॉग है, ठीक है, लॉग f ऑफ x। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि किसी फंक्शन का पहले लॉग निकाल रहे हैं फिर लिमिट उसका निकाल रहे हैं। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पहले लॉग के इनसाइड कर लें उसको, लिमिट को ही, और फिर पहले उस फंक्शन का लिमिट निकाल लें x टेंड्स टू a पे। ओके, उसके बाद आप क्या करें, फिर लॉग उसका लें, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग l हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ रखना चाहिए, प्रोवाइडेड l इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो l होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एक और है 13 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू a e पावर f ऑफ x हो, तो आप क्या करें, सिंपली e पर पावर f ऑफ x डायरेक्ट वहीं पे लिमिट को लेके चले जाएं पावर में ही, और उसका वैल्यू निकाल लें पहले। e पावर क्या हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू कितने होते हैं, l होता है, तो e पावर l हो गया आपका। ओके, एक और है आपका, उसके बाद यहाँ से इंड हो जाएगा। इफ़ f ऑफ x आपका ग्रेटर है g ऑफ x से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ x टेंड्स टू a। ओके, मीन्स क्या, इफ़ f ऑफ x ग्रेटर है g ऑफ x से, यहाँ पे आपका नहीं हटेगा, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। इफ़ f ऑफ x क्या है, ग्रेटर है g ऑफ x। ओके, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a। क्या है, इफ़ f ऑफ x क्या है, ग्रेटर है g ऑफ x से, फॉर ऑल x के लिए मीन्स सभी x के लिए नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a पे, देन लिमिट अगर निकालेंगे इस दोनों फंक्शन का, तो ये भी क्या होगा, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x निकालेंगे तो वो ग्रेटर होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x से। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जो आपको इसको मतलब ये मेमोराइज आपको नहीं करना है, बट ये कभी आपको लगे कि मैं कुछ इस पे बेस्ट अभी
कराऊंगा जिस पे प्रूफ में यूज होगा कि कैसे लिमिट x टेंड टू ए साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 हो जाता है। कभी आपको लगे कोई पूछ भी दे सकता है आपको कि कैसे साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई साइन थीटा, या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा कैसे 1 हो जाता है। तो कभी पूछेगा तो इसमें अभी मैं आपको उसका एक्सपेंशन बताऊंगा और फिर मैं इसके प्रूव करूंगा। तो ये सब एक्सपेंशन क्या होता है वहाँ पे यूज होता है। ओके, तो ये सब यूज आएगा उसको प्रूव करने में। तो आपको ये मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ आपको ये कभी पूछेगा तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये होता है। सिर्फ ये देखना है कि ई पावर एक्स रहे। ई क्या है, एक कांस्टेंट है, उस पर पावर अगर एक्स रहेगा तो उसकी एक्सपेंशन क्या होता है, इसको हम इतना बराबर लिख सकते हैं 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस इसी तरह से जाएगा डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ओके, ई पावर -x अगर निगेटिव रहेगा इस पे पावर तो क्या होगा 1 - x, अब क्या होगा प्लस माइनस अल्टरनेट होगा 1 - x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, अगर ये कोई कांस्टेंट है उस पर पावर x हो रहा है तो अगेन इसका एक्सपेंशन होता है 1 + x बाय लॉग ई पावर a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x लॉग ई पावर a स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इसी तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, अगेन लॉग ई पावर 1 + x है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है x - x स्क्वायर बाई 2, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस अगेन इन्फिनिटी तक जाएगा। लॉग 1 - x बराबर -x - x स्क्वायर बाई 2 माइनस x³ बाई 3 माइनस फिर आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है ना लॉग में, लॉग 1 माइनस अगर x हो जाएगा तो सभी इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, -x - x स्क्वायर बाई 2 माइनस x³ बाई 3 टू इन्फिनिटी तक। एक साइन x आएगा, साइन x का एक्सपेंशन करना है तो x - x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। और इस फैक्टोरियल का अगर आप पढ़े होंगे फैक्टोरियल तो आपको पता होगा कि क्या फैक्टोरियल है, कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। नहीं पता है तुम्हें, बाद में हो सकता है तुम्हें बताऊंगा आपको। साइन x बराबर x - x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 इसी तरह इन्फिनिटी जाएगा। कॉस x का होगा 1 - x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस इसका साइन आएगा। अब 10x है, x + x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2 बाई 15 x5 प्लस इन्फिनिटी इस तरह से जाएगा। तो ये कुछ एक्सपेंशन था जो कि आपको लिखना है और इसको थोड़ा सा आपको व्यू में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट में अब इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो अभी मैंने जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो सब सभी यूज होगा अब जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए चलते हैं स्टार्ट करेंगे। तो जैसे सबसे पहला सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स है जो कि इसके हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं लिमिट को। जैसे फर्स्ट आपका है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, या लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, वेयर x इज इन रेडियन, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे x क्या है ये सब रेडियन में है, इसको ध्यान में आप याद रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होता है। जैसे इस पे बेस्ट अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या गलती होता है। ओके, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो साइन x बाय x हो तो इसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो एक एक्सप्लेनेशन इसकी प्रूफ मैं बताता हूँ कैसे आता है 1, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, आपको गिवन है क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा भी, इसको थीटा कर दे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1 होता है और थीटा इज इन रेडियन में होगा। ओके, अब सपोज करें कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ओके, इसकी वैल्यू कैसे 1 हो जाता है लिमिट में। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या मैंने बताया, तो यहाँ पे यूज होगा। जैसे साइन थीटा का आपको मैंने एक्सपेंशन बताया क्या होता है थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 फिर माइनस आएगा सोन इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, नीचे क्या है आपका थीटा है। अब आप क्या करें यहाँ से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0,
अभी देखिए अगर आप थीटा सोचेंगे कि हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए थीटा जीरो करेंगे तो ये भी जीरो और इन्फिनिटी तक थीटा हर एक टर्म में है, तो हर एक टर्म जीरो होगा तो जीरो ऊपर भी और नीचे भी थीटा है तो नीचे भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो आ गया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो इसको अभी डायरेक्ट आप थीटा टेंस टू जीरो नहीं पुट कर पाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करें, थीटा यहाँ से फर्स्ट टर्म में क्या करें कॉमन ले लें। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो कॉमन तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से सब में एक थीटा क्या होगा कम हो जाएगा। अब नीचे में क्या है थीटा है, अब थीटा से थीटा क्या हो गया ऊपर नीचे कैंसिल आउट। अब आप डायरेक्ट नीचे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे थीटा जीरो पुट कर सकते हैं आप पुट करेंगे तो क्या होगा सभी में इधर नेक्स्ट जो बचेगा 1 के अलावे सब में थीटा है, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा जीरो, जीरो बाय फैक्टोरियल प्लस जीरो बटे फैक्टोरियल 5 सो ऑन सब में जीरो ही होगा। तो ये क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से आप लिमिट एक्स थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है। ओके नेक्स्ट उसी तरह से आप देख सकते हैं एक और लिखें, लिमिट थीटा टेंस टू टेन थीटा बाई थीटा, मतलब लिमिट थीटा टेंस टू जीरो है, टेन थीटा बाई थीटा इसका वैल्यू क्या होता है आपका 1। वेयर यहाँ भी वही चीज़ है कि थीटा क्या होना चाहिए इज इन रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए रेडियन में। आपको रेडियन पता होगा, डिग्री और रेडियन होता है, दो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे थीटा जो भी होगा वो रेडियन में होगा। ओके तो ये दोनों अब हम इवेल्युएट करते हैं सम क्वेश्चन को। इवेल्युएट लिमिट दिया हुआ है आपको x टेंस टू जीरो है और साइन 3x बाय एक्स है। ओके अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है साइन थीटा जो यहाँ रहता है वही नीचे रहता है, थीटा यहाँ है थीटा ही रहना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है आप यहाँ डायरेक्ट अभी यहाँ पे देखिएगा जब आप सोचेंगे कि x डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे तो साइन 3 जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है जीरो और x भी जीरो नीचे भी जीरो है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। तो आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आप क्या करें x टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साइन थीटा बाई थीटा होता है तब वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है 3x तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए 3x आपका होना चाहिए, तब आप लगा पाएंगे रूल को। तो अब 3x यहाँ पे तो यहाँ 3x किए तो 3 तो यहाँ था नहीं तो हमने 3 यहाँ रखा, तो इसको इसके लिए क्या करोगे बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो 3 से हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो गया साइन x टेंस टू जीरो साइन 3x बाई 3x थीटा बाई थीटा हो गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू ये 3 हो गया तो 3 इंटू 1 इसकी वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से आप निकालेंगे वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैं यहाँ इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू जीरो है और ऊपर में है 10 2x बाय x cos x। ओके अब यहाँ पे गिवन है ये, इसको आप उसी फॉर्म में आप ले जाएं जो आपका फार्मूला यूज होता है उस फॉर्म में ले जाएंगे तभी आप यूज कर पाएंगे लिमिट को। तो 10 2x है। ओके तो 10 2x है, यहाँ पे क्या है x, इसको क्या करना है 2x में ले जाना है तभी तो आप कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा तब तो बैलेंस रहेगा। नीचे में क्या है और cos x है, x तो मैंने ले लिया यहाँ पे ठीक है। तो अब क्या हो गया 10 थीटा बाई थीटा के फॉर्म आ गया क्योंकि थीटा यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होनी चाहिए नीचे में। ओके अब आप क्या करें दो फंक्शन हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब दोनों को क्या करते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू जीरो 10 2x बाय 2x और अगेन फिर ले सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो 2 बटे cos x। अब आप क्या करें दोनों को सेपरेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ओके और नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू जीरो इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप 2 बाई क्या हो जाएगा cos जीरो और cos जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 इंटू 2, तो cos जीरो का वैल्यू 1 होता है तो 1 इंटू 2 अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा आंसर 2 होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि इसको किस तरह से अरेंज करना है, अरेंज करके किस तरह से एडजस्ट करना है आपको अब लिमिट में, क्योंकि आपको सब बेसिक पता हो गया। उसके बाद आपको सिर्फ अब अरेंज करना है और एडजस्ट करना है कि किस तरह एडजस्ट करें कि सिर्फ इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है और किसी तरह फार्मूला में एडजस्ट करके वैल्यू को लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया लिमिट x टेंस टू जीरो
टेन 3x बाई साइन 5x। ओके, अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह से एडजस्ट करना है। लिमिट x टेंस टू 0, ये टेन 3x है तो 3x होनी चाहिए इसके लिए। फिर अगेन क्या है, साइन 5x है तो इसको भी लाने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे 5x। अगर 3x लाना है तो क्या करना होगा, ऊपर में 3x से मल्टीप्लाई भी करना होगा आपको। नीचे 5x लाना है तो यहाँ भी क्या करना होगा, 5x मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, सबको सेपरेट। अब यहाँ से क्या होगा, x क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/5 आपका रह जाएगा इधर। ठीक है, अब ये 3/5 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो गया आपका, ऊपर में क्या आ गया, टेन 3x बाई 3x, अब बटे में क्या हो गया, साइन 5x बाय 5x हो गया। अब क्या हो गया, दो एक नीचे ऊपर फंक्शन हो गया टेन का, नीचे हो गया साइन का। अब दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। तो 3/5, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, नीचे वाला भी 1 हो जाएगा। तो क्या है, क्या इसका आंसर 3/5 आ गया। ओके, तो इस तरह से आपको एडजस्ट करके निकालना है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन क्यू 2 थीटा बाय थीटा का पावर क्यूब है। ओके, इसको क्या करेंगे, अभी तो ये क्या है, साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में नहीं है। तो अगर लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में रहता है तभी ना कर सकते हैं आप इसका 1 वैल्यू। तो अभी तो नहीं हो सकता, तो इसको आप क्या करें, साइन 2 थीटा बाय 2 थीटा इसका क्यूब कर दें पूरे का। ओके, अब देखिए, अब अगर आप क्यूब किए तो ठीक है, थीटा का क्यूब होगा तो थीटा क्यूब था तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 थीटा का क्यूब था वो भी है, बट यहाँ पे 2 का क्यूब किए तो इसको मल्टीप्लाई, तो ये 2 का क्यूब कितना होगा, 8। तो इसको 8 से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, अब क्या बताए थे कि कोई भी फंक्शन का पावर करके अगर निकालना है लिमिट, तो आप क्या सिंपल कर सकते हैं, इस लिमिट को ही क्या करें, इस फंक्शन के इनसाइड लेके चले जाएं और इसका वैल्यू निकाल के और फिर उसको पावर कर दें। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 2 थीटा बाय 2 थीटा, इसके पावर क्या होगा 3 × 8। और आप देख सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 2 थीटा बाय 2 थीटा है, थीटा बाय थीटा के फॉर्म में आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1 का पावर 3 × 8, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 8 हो गया। और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 2x का होल स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर का 4x है। ओके, इसको भी कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन करने में कुछ नहीं है। अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट पता हो गया है ना तो क्वेश्चन को कुछ नहीं करने में लगेगा। मुझे तो क्वेश्चन करने में कुछ नहीं लगता है, आप लोग को भी इसी तरह होगा, लेकिन आपको पहले बेसिक सब पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, साइन 2x बाय 2x लिखे, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले 2x था तो 2x किए, अब यहाँ पे जब 2x का स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या आ गया 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 4x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तब बैलेंस होगा। नीचे क्या है 10 का 4x स्क्वायर, तो इसको भी हम क्या करें 10 4x बटे 4x स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये तो 10 4x का तो स्क्वायर था यहाँ पे, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप 16x स्क्वायर लिए हैं, क्योंकि 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 16x स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तब आप बैलेंस होगा। अब क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 4 से 1/4 हो, 4 कट गया, 4 4 जा। अब ये 1/4 क्या होगा, कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे बाहर करेंगे और लिमिट क्या आ गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब ये क्या आ गया, फॉर्म पे आ गया, क्या हो गया, अब ये हो गया साइन 2x बाय 2x का होल स्क्वायर बाय 10 4x बाय 4x का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली अब यहाँ जो फंक्शन है बटे में है और इसको हम क्या कर सकते हैं इनसाइड ले जा सकते हैं जो आपको बताए, और इनसाइड ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसकी भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 × 1 बराबर 1 इसकी क्या होगी 1/4 आंसर होगा इसका। ओके, मैं इसको सिंपल मतलब जल्दी में मैं कर दिया हूँ, आप कर सकते हैं। यहाँ से बटे में है, दो फंक्शन हो गया, दोनों बटे में, इसके पावर भी है तो पावर क्या होगा, इसके अंदर इनसाइड लेके जाएंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 2x बाय 2x
तो फिर अगेन 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 ही रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ जिसका कि आप लोग सभी अगर पहले देखेंगे ये क्वेश्चन तो ज़रूर आप लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे साइन x डिग्री बाय x है, ओके, ये क्या है, x डिग्री है, ये ध्यान में रखेंगे, और बटे x है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले सिंपल जैसे देखते हैं ना स्टूडेंट, क्या करते हैं वो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 बोल देते हैं। और मैंने बार बार आपको रिपीट किया हूँ कि जब यहाँ पे जो x होता है वो रेडियन में होता है, ये डिग्री में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करनी होगी आपको, इसको पाई एक्स बाय 180 करना होगा, क्योंकि रेडियन में है, और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री से डिग्री कट जाएगा, तो ये पाई बाय 180 होगी। अब क्या होना चाहिए, नीचे x है, इसमें भी क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे रहेगा वही नीचे होना चाहिए। इसमें भी क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, बैलेंस भी तो करना होगा आपको पाई बाय 180 से। तो यहाँ पे कर दिए। अब क्या हो गया, साइन थीटा बाय थीटा हो गया, पाई एक्स बाय 180, पाई एक्स बाय 180। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये पाई बाय 180 क्या है, कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर किए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स बाय 180 बाय पाई एक्स बाय 180। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे का 1 हो जाएगा। पाई बाय 180 इंटू 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या हुआ, पाई बाय 180 आया, ओके। तो हमेशा इस पे ध्यान रहें कि ये जब भी होता है तो रेडियन में होता है। एक क्वेश्चन आप देखें, लिमिट है x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x बाय टेन 3x प्लस 2x, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको सबसे पहले क्या करें, आप सिंपल फॉर्म में ले आएँ। तो क्या हो जाएगा, साइन 2x हो तो नीचे क्या होना चाहिए 2x, और 2x अगर किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, 3x है ऊपर रहने दें। अगेन फिर टेन 3x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 3x, आपको क्या करना होगा, बैलेंस भी करना होगा 3x कर दिए। अब देख रहे हैं सिर्फ इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x, x क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन हो के उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2x, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा 3। नेक्स्ट क्या होगा, टेन 3x बाई 3x, ये क्या बचा 3 प्लस 3 बचा। अब क्या होगा, अब देखिए आपको क्या बताए थे, लिमिट रहे तो इस तरह से। अब ये एक फॉर्म हो गया एफ ऑफ एक्स, इसको जी ऑफ एक्स मान लो, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, फिर अगेन ये एक दूसरा फंक्शन, एक ये दूसरा फंक्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये दूसरा साइन एक्स में। अब ये जब 2 प्लस रहता है तो इसको क्या करेंगे, निकाल के फिर इसको प्लस। अब कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट का अगर लिमिट निकालते हैं तो वो कांस्टेंट ही आता है, ओके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3। अब बाई फिर इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, अब प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर में 5 नीचे में 6 आ जाएगा। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी 5/6 होगा। तो ओके फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे 2 था, सॉरी यहाँ पे लिखा गया मुझसे, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 आप लिखें, ओके। जब आप 2 लिखेंगे तो ये भी 2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये 2x था, ये 2x है, ओके। जब 2x है तो ये 2 होगा, और यहाँ भी 2 रहेगा, तो 3 इंटू 2 5 हो जाएगा, और 5/5 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आप देखें, आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, थोड़ा यहाँ से डिफरेंट टाइप का लग रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप इसको देखेंगे। 5/x है, ओके। अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर x टेंड्स टू 0 है और 1 इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 नहीं है, अब क्या है इन्फिनिटी, और फार्मूले में मेरा क्या होता था टेंड्स टू 0 रहता था, यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये इन्फिनिटी रखने पे वो क्या वैल्यू होना चाहिए कि टेंड्स टू 0/0 टेंड्स टू आना चाहिए, तब ये वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ओके। क्योंकि आप देखे होंगे कि साइन जैसे लिमिट रखते थे थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ओके। यहाँ पे टेंड्स टू 0 है, तो अगर टेंड्स टू 0 है तो साइन टेंड्स टू साइन, यहाँ पे थीटा 0 एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है साइन टेंस टू 0 होगा, और यहाँ भी टेंस टू 0 होगा। तो अगर उस फॉर्म में आ जाता है तो भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं अगर इस फॉर्म में आएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है 5/x है, तो अब लिमिट रखते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी है,
3x है आपके पास साइन 5/x, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 5/x आना चाहिए आपके पास, और 5/x आना चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई भी तो करना होगा 5/x से। अब यहाँ पे आप देखें, जब आप 1/x करेंगे और x टेंस टू क्या कर रहा है आपका इन्फिनिटी कर रहा है, तो जब आप टेंस टू इन्फिनिटी कराएंगे तो इसका, और आपको बताए कि 1/∞ रहने पे उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है टेंस टू इन्फिनिटी है, इसलिए टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये टेंस टू भी क्या आएगा 0 के फॉर्म में आएगा। तो वो सेम फॉर्म आ रहा है जो हमने साइन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा/थीटा का फॉर्म करता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे अब हो जाएगा 5/10 टू 0 टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 5/10 टू इन्फिनिटी, तो ये टेंस टू 0 आएगा। अगेन बाय 5/10 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ भी 0 टेंस टू 0 आएगा। तो ये क्या हो गया साइन टेंस टू 0 बाय साइन टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अगेन हम इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1, और ये x से x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, और ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन 5/x बाय 5/x, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका पूरा, क्योंकि ये टेंस टू 0 बाय टेंस टू 0 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये 15 × 1 बराबर क्या होगा, इसका आंसर 15 आपका होगा। एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, ओके, और ये साइन x/x है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, बट अप्लाई तो कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे साइन रख देंगे वैल्यू, साइन टेंस टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके, रखेंगे वैल्यू। तो अब यहाँ पे आपको पता होगा कि साइन जब भी वैल्यू देता है वो कहाँ से कहाँ देता है -1 to 1 तक देता है। तो ये एक साइन इन्फिनिटी कुछ भी यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू तो देगा, साइन क्या देगा -1 to 1 देगा, ओके। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा और फाइनाइट देगा -1 to 1, और इसको क्या कर रहे हैं इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं, और इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या देगा 0 देगा। तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि साइन कोई भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पे, तो ये वैल्यू जो प्रोवाइड करता है वो मैक्सिमम मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 तक होगा। तो इसके रेंज में जो भी आएगा वो इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगा, ओके। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x बाय x²। देखिए इसको कभी कभी आपको याद रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा उतना। तो इसकी जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो मैं 10+2 जो भी IIT JEE का तैयारी करना चाहते हैं वो इस वैल्यू को याद भी रखें, बट मैं यहाँ पे आपको प्रूव करता हूँ कि कितना इसका 1/2 होता है वैल्यू, बट आप इसे याद भी रखें। कुछ टर्म है, कुछ लिमिट का वैल्यू आपको याद रखना होगा, जिससे कि आप उसको क्विकली कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो जैसे लिमिट x टेंस टू 0 है, तो 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin² θ/2 होता है। आप देखिए ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सब ट्रिगोमेट्री में है, ठीक है। तो ये आपको याद, हमको पता, हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि आपको ये आता होगा, क्योंकि मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ ना। तो आपको 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin² θ/2 होता है। अब ये 2 क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले, 2 बाहर हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, अब इसको करते हैं साइन x/2 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं x/2 का ही फॉर्म ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर तो किया तो x² आएगा यहाँ पे और 4 भी आएगा। तो जब x²/4 आएगा तो यहाँ बैलेंस भी तो करना होगा, x² तो है यहाँ पे, ओके, लेकिन ये जो 4 आ रहा है इसके लिए क्या करना होगा आपको बैलेंस करना होगा। तो 1/4 से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिया हम। अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, अब 2 हो गया, 1/4 भी बाहर आ जाएगा, और लिमिट को क्या करें इसी के इनसाइड लेके चले जाएं, साइन x/2 बाय x/2, इसकी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 × 1/4 × 1 हो गया, तो 2 से काटेंगे तो आप क्या आएगा 1/2 इसकी वैल्यू आएगा, ओके। तो इस तरह से आप, और इसको याद रखें, अगर कोई IIT JEE का तैयारी कर रहा है तो इसको आप याद ही रखें कि लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x बाय cos x² का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ओके। जैसे मैंने अभी जो आपको याद करने बोला कि लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos x बाय x² की वैल्यू 1/2 होता है,
उसी को हम यूज करके अभी एक क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 3x बाय एक्स स्क्वायर। ओके, जैसे अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे तो कॉस 3x, तो यहाँ अगर 3x स्क्वायर हो जाता, 3x का होल स्क्वायर रहता, तो क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स रहता है तो यहाँ भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर रहता है। तो यहाँ अगर 3x हो तो यहाँ 3x का स्क्वायर होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो यहाँ 1 माइनस कॉस 3x है, तो हम क्या करते हैं 3x का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ठीक है यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन 3 का स्क्वायर आएगा तो 9 होगा, तो 9 यहाँ पे आया तो इसको बैलेंस कर दिए। ओके, अब मैं यहाँ पे 9 कॉन्स्टेंट को बाहर कर लिए, लिमिट x टेंस टू 0। अब 1 माइनस कॉस 3x, अब बटे क्या हो गया 3x का होल स्क्वायर, तो क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 3x बटे 3x का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 9/2 मतलब 4.5। तो आप जान रहे हैं अगर उस टर्म को, तो आप कितना सिंपली में कर लिए। तो ये होता है क्विक करने का, तो आपको कुछ टर्म भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ इसी बेस्ड पे, लिमिट x टेंस टू 0। ओके, 1 माइनस कॉस mx बटे में 1 माइनस कॉस nx हो गया। ओके, उसी तरह से मैं कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए 1 माइनस कॉस mx है तो नीचे में क्या होना चाहिए, जो यहाँ रहता है उसी का स्क्वायर